अगर आपको ट्रेन का सफ़र करना है तो कराची कैंट स्टेशन आइए, जहाँ पर जदीद सहूलतों से आरास्ता ये स्टेशन आपका मुंतज़िर है, चूँकि सफ़र का मज़ा तो अब आएगा। स्टेशन के बाहर बहुत बड़ा लॉन जिसको रिन्यू किया गया है, यानी कि बेंचेस लगाई गई हैं। अगर आप कहीं जाने के लिए आए हैं, किसी को लेने के लिए आए हैं, तो आप यहाँ पर भी बैठकर बाहर लॉन में दरख्तों के नीचे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए लोग यहाँ पर सो रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं और ज़बरदस्त ये बहुत अच्छा बना दिया है। और ये इंफॉर्मेशन डेस्क से तमाम मालूमात आपको मिल सकती हैं, कौन सी ट्रेन कब रवाना होगी। और ये सामने ही इसका प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन खड़ी हुई है, मुसाफिर बैठे हैं। मैं इस वक्त पहुंच गया हूं कराची कैंट स्टेशन पर कायम नए CIP लाउंज में, यानी कि जो कमर्शियल इम्पोर्टेंट पर्सनस हैं उनके लिए हॉल बनाया गया है, जिसके लिए इंतज़ारगाह की फ़ीस जो है वो 300 रुपये रखी गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर चाय पानी रिफ्रेशमेंट की सहूलत बिल्कुल मुफ्त हासिल होगी। अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। ये हम देखें लाउंज में अंदर दाखिल हो गए। ज़बरदस्त किस्म का फर्नीचर दिखाई दे रहा है। खूबसूरत CIP लाउंज, काउंटर के ऊपर चेयर्स रखी गई हैं। यहाँ से बाहर का नज़ारा, ट्रेन सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है। मुसाफिर हैं जो इंतज़ारगाह में बैठे हैं। ये जानमाज़ भी देखे रखी है और ये AC लगे हुए हैं। खूबसूरत मोटे मोटे भारी सोफ़े रखे हुए हैं, बीच में सेंटर टेबल कि अगर आपको चाय पानी की ज़रूरत हो तो यहाँ से ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर इसमें आपको 300 पे करने के बाद आपको चाय मिलेगी कॉम्प्लीमेंट्री और इसके साथ स्नैक्स मिलेंगे। स्नैक्स हमारे चेंज होते रहते हैं, कभी बिस्किट, कपकेक तो कभी सैंडविच वगैरह। अच्छा, ये कितनी देर बैठ सकते हैं? कौन-कौन लोग यहाँ आ सकते हैं? यहाँ आप 3 घंटे बैठ सकते हैं, 3 घंटे से ज़ायद भी बैठ सकते उसके हैं। बाद बाहर निकाल देंगे? नहीं, नहीं बाहर नहीं निकालेंगे और यहाँ हर कोई आ सकता है, ये नहीं है कि आप इसी ट्रेन से सफ़र करके आ रहे हैं तो आप ही बैठ सकते हैं, हर ट्रेन का अच्छा, मज़ा कोई ले। टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे खुलता है और 11 बजे हमारी लास्ट ट्रेन गुज़रती है, तो फिर 11 बजे और क्लोज़ बच्चों हो के भी जाती चार्जेज़ हैं? है। नहीं, 10 साल के बच्चों तक की कोई चार्जेज़ नहीं है, 10 साल के बाद की चार्जेज़। बड़ों को यहाँ पर चार्जेस देकर बैठना होगा। क्या बिल्कुल 1 घंटे के, यानी कि सिर्फ़ 100 रुपए। 300 रुपए में 3 घंटा चाय पानी के साथ। देखिए खूबसूरत इसकी नशिस्तें हैं, आरामदेह कुर्सियाँ हैं, बाहर का नज़ारा है, ट्रेन दिखाई दे रही है और यहाँ से लोग आराम भी करते हैं। सुस्ताना है, बैठना है, इंतज़ार करना है तो बआसानी आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और दिलचस्प बात कि यहाँ पे देखिए कंप्यूटर्स भी रखे गए हैं। अगर आपको कोई काम करना है तो आप कंप्यूटर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से AC लगा हुआ है, पूरा चिल माहौल हो रहा है, लाइटिंग है और साथ ही ये देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे बुक शेल्फ भी बनाए गए हैं। ये देखें रैक लगे हुए हैं, यहाँ पर आप बैठ के स्टडी भी कर सकते हैं। और अब मेरी भी चाय का वक्त हो गया है, चाय पीता हूँ मैं। यहाँ पे देखें खाने के लिए आपको क्या क्या कुछ मिल सकता है। ये सब आपको 300 रुपये में मिल सकेगा, एक आदमी को एक ही चीज़ मिलेगी। खूबसूरत लाउंज देखिए, यकीन आ रहा है कि कैंट स्टेशन है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सामने बहुत बड़ी सी LCD लगी हुई है और ये देखें इसकी गैलरी, जहाँ से आप बाहर का नज़ारा कर सकते हैं कि कौन आ रहा है, किसकी गाड़ियाँ आ रही हैं, किसकी गाड़ियाँ जा रही हैं। वॉशरूम अभी यहाँ पर तामीर के मराहिल में है। छत देखें इसकी, AC लगा हुआ है, चल रहा है और ज़बरदस्त VIP माहौल है, VIP रूम है और ये मेरी चाय मौजूद है। कमर्शियल इम्पोर्टेंट पर्सन के हॉल में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरी चाय आ चुकी है। इसके लिए मैंने 300 रुपये यहाँ पर दी है फ़ीस। इसके साथ ही मुझे स्नैक्स भी दिए गए, जिनको मैंने खाने से माज़रत कर ली चूँकि पेट भरा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आएँगे तो 300 रुपये में आपको चाय के साथ-साथ कुछ स्नैक्स भी मिलेंगे, जबकि 10 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री यहाँ पर बिल्कुल फ्री है और जो मुसाफ़िर साज़ो-सामान के साथ होते हैं, वो भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। चाय पी के बताते हैं कि चाय कैसी है। चाय अच्छी है, बिल्कुल घर जैसी चाय, जैसे टी बैग की चाय बनती है वैसी ही चाय है, लेकिन आपको उसके साथ स्नैक्स भी मिल सकते हैं। तो हमने आपको कराची कैंट स्टेशन की सैर करवाई, आगे आपको आखिरी प्रीव्यू भी देते हैं कि कैसे यहाँ पे स्टेशन की रंग रोगन किया गया है, क्या तज़ीन आराइश की गई है, कितना अच्छा यहाँ का माहौल हो चुका है। आगे चल के आपको मज़ीद बताते हैं। हाँ, एक और बात, यहाँ पर मुफ़्त इंटरनेट की सहूलत भी दस्तयाब है।
किसी से रब्ता करना है, कोई इत्तला देनी है, किसी मुसाफिर का वेट करते हुए बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उससे इंटरनेट पर भी पूछ सकती हैं, बल्कि वीडियो कॉल भी करके उसको दिखा सकती हैं, बता सकते हैं कि कितना वक्त दरकार है इंतज़ार की, कितनी घड़ियाँ बाकी हैं। तो मुफ्त वाईफाई यहाँ पर मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इज़्ज़त माब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इन जदीद सहूलियतों का इफ्तिताह किया। ये सब बात देख रहे हैं कि अब सब कुछ ऑपरेशनल हो चुका है और बेहतरीन इंतज़ारगाहें बनाई गई हैं, प्लेटफॉर्म की रौनकें बहाल हो चुकी हैं, लेकिन लोगों को अभी नो हाउ कम है, तो लोग इनका इस्तेमाल कम ही कर रहे हैं। और ये कराची कैंट स्टेशन पर कायम एविलेटर पर मैं आ गया हूँ। सफ़र की जदीद सहूलियात यहाँ पर मैसर हैं। कोई भी सफ़र कर रहे हैं, जिससे पहले कंधों पर सामान ले लेकर दौड़ते थे, भागते थे, लेकिन अब ना सिर्फ मुसाफिरों को आसानी हो गई बल्कि इन कुलियों के लिए भी आसानी हो चुकी है। और ये देखें सामने ही प्लेटफॉर्म है, ये वॉशरूम है, इस तरफ पीने के पानी है, वेटिंग रूम है और बहुत कुछ यहाँ पर जदीद है, बहुत कुछ सहूलतें हैं। रंग रोगन का काम, सफाई सुथराई का काम जारी है और मुसाफिर बैठे हुए हैं। एक और पुराना हॉल जिसको जदीद बना दिया गया है। एंट्रेंस पर ही देखें पौधे रखे हुए हैं, चेयर्स हैं, इंतज़ार गाह में लोग बैठे हुए हैं। ये गैलरी है जहाँ पर भी लोग बैठ के वेट करते हैं मुसाफिरों का। एसी लगे हुए हैं सब तरफ, देखें पंखे हैं, लाइट्स हैं और ये वो जो पुराने ज़माने की पिक्चर्स कहलाती थी वो यहाँ पर लगाई गई हैं। देखिए नशिस्तें हैं, बाहर का नज़ारा है, गैलरी है ये। ये पुराना हॉल था जिसको रिनोवेट किया गया है। गैलरी का दरवाज़ा, साफ़ सुथरी दीवारें, मजबूत पक्की सहूलियात। ये भाई झांक रहे हैं, इनकी ट्रेन आ गई है शायद। रहीम भाई क्या झांक रहे हैं, ट्रेन आ गई आपकी? रहीम भाई ट्रेन आ गई क्या आपकी? खिड़की से आप झांक रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज की कैंट स्टेशन की सैर बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यहाँ पर जो वाईफाई की जदीद सहूलतें हैं, जो वाशरूम की सहूलतें हैं, जो एसी है, यहाँ पर जो खाने पीने की सहूलियात हैं, वो सब हमने आपको दिखाई। अगर आप भी कैंट स्टेशन का भी सफ़र का इरादा रखते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि सफ़र का मज़ा तो अब आएगा।